हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, महापंचायत में घोषणा की गई थी अतिथि शिक्षकों से लेकर और उसी संबंध में ये प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी ने तर्क सहित अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या जवाब दिया है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले बढ़े हुए मानदेय के संबंध में सवाल पूछा गया था कि अब जो नया प्रारूप है उसमें 18,000, 14,000 और 10,000 प्रति माह मानदेय दे होगा वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में। अतिथि शिक्षक को मासिक मानदेय हेतु मध्य प्रदेश शासन दिनांक 29/9/2023 के आदेश जारी किया गया है। घोषणा का पालन हो चुका है। दूसरा सवाल था कि अतिथि शिक्षकों के साथ अनुबंध पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए किया जाएगा। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अतिथि अध्यापन व्यवस्था तत्कालीन एवं अस्थायी रूप की है। सामान्य रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों के अवकाश पर जाने, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति की स्थिति में अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो शिक्षकों की आगामी भर्ती के लिए 25% के स्थान पर 50% आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। भर्ती नियम में संशोधन हो चुका है। घोषणा का पालन हो चुका है। उच्च शिक्षा विभाग की भांति अतिथि शिक्षक को न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 20 अंक का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसके संबंध में कहा गया है कि अतिथि शिक्षक उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अनुभव अंक उनके स्कोर कार्ड में सत्र 2024-25 से प्रदान किए गए। घोषणा का पालन हो चुका है। नियमित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को प्रतिमाह नियमित मानदेय प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में जो जवाब दिया गया है वो है कि प्रतिमाह अतिथि शिक्षक को नियमित मानदेय प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश शासन दिनांक 29/9/2023 के निर्देश जारी किए गए हैं। घोषणा का पालन हो चुका है। छठवां क्वेश्चन है वो नियमितीकरण से लेकर है दोस्तों कि गुरुजी की नियमितीकरण प्रक्रिया की तरह अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर नियमित किए जाने की योजना बनाई है। इसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने वक्तव्य दिया है कि वर्तमान पात्रता परीक्षा एवं तदुपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षकों की सीधी भर्ती 50% पद आरक्षित है। रिक्त पदों की संख्या में सीधी भर्ती के पदों पर 7 पदोन्नति के पदों की संख्या भी सम्मिलित होती है। सीधी भर्ती में रिक्त समस्त पद पूर्व से विज्ञापित तथा भर्ती कार्रवाई प्रचलित सीधी भर्ती के रिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकलॉग के पद हैं। प्राथमिक शिक्षक को छोड़कर शेष विषयमान में भर्ती की कार्रवाई की जाती है। शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावसायिक योग्यता भी आवश्यक होती है। अतिथि शिक्षक की व्यवस्था में तत्कालीन है, जबकि सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर प्रवर्गवार की जाती है। आरक्षित प्रवर्ग के पदों पर अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक पात्रता परीक्षा आयोजन में कठिनाई है दोस्तों। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो आपकी भर्ती परीक्षा ली जाती है उसी में 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया जाता है, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। अलग से अतिथि शिक्षक के लिए एग्जाम कराना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ये वीडियो की सूचना मत था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।